आपको 1959 में ले चलता हूं, सोवियत रूस के उरल पर्वतों के बर्फीले जंगल में। एक समूह था 9 युवा हाइकर्स का, जो सभी अनुभवी और उत्साह से भरे हुए थे, और उन्होंने एक ऐसी यात्रा की योजना बनाई थी जिस पर वे कई महीनों से काम कर रहे थे। उनके नेता थे इगोर ड्यातलोव, एक 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र जो पहले ही कई कठिन यात्राएं कर चुका था। यह कोई सामान्य हाइक नहीं थी। यह एक ऐसे इलाके से होकर जा रही थी जो क्षेत्र के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था, लेकिन ये हाइकर्स इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास सभी आवश्यक चीजें थीं, वे कौशल में माहिर थे और उनका संकल्प मजबूत था। कई दिनों तक बर्फ में ट्रैकिंग करने के बाद उन्होंने 1 फरवरी को एक पहाड़ी के ढलान पर अपना शिविर स्थापित किया, जिसका नाम था खोलेट्स्याकल, जिसका अर्थ है मृत पर्वत। यह नाम सुनकर थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन उनके लिए यह सिर्फ उनके यात्रा का एक और पड़ाव था। अब कहानी में मोड़ आता है। जब वे नियोजित समय पर वापस नहीं लौटे तो तलाश करने वाली टीमें भेजी गई। उन्हें खोजने में कई दिन लग गए, और जो उन्होंने पाया उसने सभी को हैरान कर दिया। बचाव कर्मियों ने सबसे पहले हाइकर्स का तंबू पाया। वह आधे बर्फ में दबा हुआ था, अंदर से फटा हुआ था। उनका सामान वहीं पड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने जल्दी में छोड़ दिया हो। लेकिन यह डरावनी बात थी। तंबू से बाहर की ओर नंगे पांवों के निशान जा रहे थे, ठंडे तापमान में। तलाश करने वाले इन निशानों का पीछा करते हुए अंततः उन्होंने हाइकर्स के शरीर बर्फ में बिखरे हुए पाए। कुछ एक देवदार के पेड़ के पास थे, कुछ और गहरे जंगल में। लेकिन उनकी मौत का कारण समझ में नहीं आया। उनमें से ज्यादातर ने हाइपोथर्मिया, सर्दी से होने वाली मौत से जान गंवाई थी, लेकिन उनकी चोटें डरावनी थीं। एक हाइकर्स का खोपड़ी फ्रैक्चर था। 2 अन्य के पसलियां कुचली हुई थीं, जैसे उन्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मारी हो। लेकिन उन पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, और एक महिला की जीभ और आंखें गायब थीं। आखिर यह किस चीज ने उन्हें ऐसा मार डाला? 60 साल से अधिक समय बीत चुका है, और लोग ड्यातलोव पास घटना के रहस्य को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धांत है जो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर अलौकिक घटनाओं तक फैले हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक हिमस्खलन, एवलांच था, जिसने उन्हें उनके तंबू से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन साइट पर बर्फ से कोई नुकसान नहीं दिखा। अन्य लोग मानते हैं कि वे एक गुप्त सैन्य क्षेत्र में घुस गए थे, जहां हथियार या विस्फोटक परीक्षण हो रहे थे। फिर एक सिद्धांत है इंफ्रासाउंड का। क्या आपने इसके बारे में सुना है? यह एक निम्न आवृत्ति कंपन है जो आपके दिमाग को भ्रमित कर सकता है और घबराहट और भ्रम पैदा कर सकता है। शायद हवाओं ने इस प्रभाव को उत्पन्न किया और हाइकर्स डर के मारे भाग गए। और निश्चित रूप से कुछ और जंगली विचार हैं, जैसे कि एक यति, हिमानव का हमला, या यहां तक कि यूएफओ, अज्ञात उड़न यान। कुछ अजीब रोशनी आसमान में देखी गई थी जब यह घटना घटी थी। क्या यह सच हो सकता है? 2019 में रूसी अधिकारियों ने फिर से मामले की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि यह हिमस्खलन और हाइपोथर्मिया का संयोजन था। लेकिन सच कहूं तो यह व्याख्या बहुत से लोगों को सही नहीं लगती। चोटें बहुत अजीब थीं और परिस्थितियां कुछ भी समझ में नहीं आती। तो हम यहां हैं, 6 दशकों से अधिक समय बाद, अभी भी यह सोचते हुए उस बर्फीली पर्वत पर वास्तव में क्या हुआ था। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी? क्या यह एक सैन्य कवर अप था, या फिर कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पाए? आपका क्या ख्याल है?